हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते होंगे। मैं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा, भारती मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या होता है, क्या कंडीशन है इसकी, और ये बीमारी हमारे शरीर के किस अंग में होती है, और अगर ये हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर कारण जान लेंगे हम तो क्या है, जो अब तक तो जो हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग प्रिवेंट हो सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ठीक है। और अगर ये ऐसा हुआ है तो जांच क्या कराएं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, यही सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइमोसिस। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फाइमोसिस है तो है क्या। ठीक है। फाइमोसिस एक प्रकार की ऐसी स्थिति है। ठीक है। फाइमोसिस क्या है, एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें जो पेनिस, अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेनिस क्या है। ठीक है। पेनिस कुछ नहीं है, जो मेल, पहली चीज तो ये समझ लीजिए फाइमोसिस है वह है क्या है, वह मेल्स में होने वाली समस्या है, या फिर कहें हम कि पुरुषों में पाए जाने वाली समस्या है। अब ये समस्या हो रही है तो हो किस अंग में रही है, ये पुरुषों में पाए जाने वाली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र की एक समस्या है, या कहें स्थिति है, या कहें बीमारी है। ठीक है। ये तीनों चीजें इस पर फिट होती हैं। ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पेनिस उस वाले हिस्से को बोलते हैं जहां से जो मेल होते हैं, या कहें जो वयस्क होते हैं, आदमी होते हैं, जहां से यूरिन पास करते हैं। ठीक है। या हम समझने के लिए कह सकते हैं लिंग। ठीक है। लिंग सभी लोग जानते होंगे और शिश्न भी बोलते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इस चीज को हम पेनिस बोलते हैं। ठीक है। जो फाइमोसिस कंडीशन में होगा उसमें क्या होगा आपके लिंग में। ठीक है। जिसमें जो लिंग है आपका, ठीक है, के सिरे की बाहरी स्किन, आपके लिंग पे जो बाहरी स्किन पाई जाती है वो बहुत पतली होती है। एक जो स्किन क्या करती है, कवर करने का काम करती है, जो आपके लिंग को कवर करने का काम करती है। ठीक है। जो शिश्न या कहें लिंग के मुंड या सिरे को कवर करती है। मैंने बताया ना अभी कि सिरे को जो स्किन कवर करती है वह क्या है, वह पीछे होने या खींचने में असमर्थ होगी। इस स्थिति को फाइमोसिस कहेंगे। जो आपके लिंग की जो ऊपर वाली स्किन है, अगर वो स्किन किसी न किसी कारण से पूरी बंद रहती है, या फिर क्या होता है वह मुड़ने में असमर्थ है, आप कोशिश करते हैं लेकिन आपकी जो फोर स्किन है जो आपके लिंग को कवर किए हुए है वह क्या है, पलट नहीं रही है। तो ये कोई कॉमन समस्या नहीं है, एक दिन नहीं पलट रही है, 2 दिन नहीं पलट रही, लेकिन कुछ लोगों में ये, हाँ, ये बीमारी होती है जिनकी पलटती ही नहीं है। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक बीमारी है जिसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब हम इसका डायग्राम से समझेंगे कि फाइमोसिस एक्चुअल में है क्या। ये आ गया हमारा डायग्राम। ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे क्या है। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन को समझेंगे। ठीक है। नॉर्मल इधर लिखा है, इधर फाइमोसिस लिखा है। ठीक है। नॉर्मल में क्या है, जो पेनिस है इसको हम बोलते हैं लिंग को पेनिस। ठीक है। जो पेनिस वाला एरिया है, एक तो ये एरिया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है। जो आगे वाला एरिया है, या कहें मुंडी या कहें सिरा, पेनिस का जो सिरा है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं हम, तो उसको ग्लैंस बोल दिया गया है। ठीक है। अब जो दूसरा फोर स्किन, जो इसके ऊपर ये जो कवर करने वाली जो स्किन होती है, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या करती है, करती है, तो इससे क्या होता है, जब स्किन कवर करेगी तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन। वहां पर क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का। अब मैं दोबारा से अच्छे से समझाऊंगी। फोर स्किन, ठीक है, फोर स्किन ये वाली चीज को हम बोलेंगे। ये जो इसके ऊपर जो स्किन होती है ना, इसमें उभरी हुई इसलिए दिखाई है क्योंकि फाइमोसिस की जो कंडीशन है वो पूरी बंद रहती है उसमें। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये ऊपर भी हो जाती है और नीचे भी हो जाती है, मतलब इसको कवर भी कर लेती है यही स्किन। लेकिन फाइमोसिस के कंडीशन में ये कवर ही करेगी ऊपर,
नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम फाइमोसिस बोलेंगे, जिसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये स्किन क्या हो रही है, ऊपर हो रही है ड्यूरिंग अ सेक्स, या कहें पेशाब करते समय जो पुरुष होते हैं उनमें ये स्किन ऊपर भी होती है, फिर उसके बाद देन कवर कर लेती है फिर से। ठीक है, ये तो है हमारी क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब फाइमोसिस वाले पे आते हैं। ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे आप लोग कि फाइमोसिस वाली कंडीशन में क्या है, सबसे पहली चीज, ये जो लिंग दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो स्किन चढ़ी हुई है वो पूरी मात्रा में चढ़ी हुई है। ठीक है, ना आगे हो सकती है ना ही पीछे हो सकती है। ठीक है, उस कंडीशन को ही हम फाइमोसिस कहेंगे, जो शिश्न या फिर लिंग की मुंड को कवर करने वाली जो स्किन होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में फॉर स्किन बोलते हैं, तो क्या होती है कि पूरी तरह कवर रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, जो ये ग्लैंस वाला पार्ट है फाइमोसिस कंडीशन में बाहर नहीं आ पाता है। तो यह एक प्रकार की स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, पूरा कवर पूरा ही बंद रहता है, उस कंडीशन को हम फाइमोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वही चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये लिखा हुआ देख रहे होंगे आप लोग कि अगर हो रहा है तो, अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले है इसका अनसर्कमसिजन पेनिस। अनसर्कमसिजन पेनिस से हम यहाँ समझने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम लगा दिया है। अनसर्कमसिजन, ये जो पेनिस वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, या फिर इसकी जो मुंड पे जो फोर स्किन होती है, या फिर वो प्रेजेंट ही ना हो जन्म से। ठीक है, वो प्रेजेंट ही ना हो, एक ये कारण भी है। दूसरा है इन्फेक्शन ऑफ पेनिस। जो पेनिस वाला एरिया है आपका, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ये वाला एरिया। ठीक है, लिंग वाले एरिया में क्या हो, आपको इन्फेक्शन हो, वो भी एक टाइम से नहीं, बहुत लंबे समय से आपको इन्फेक्शन हो, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जो क्या है कि पेनिस के मूवमेंट को कम कर दे रहा है। उसमें क्या कर रहे हो कि आप अपने पेनिस का कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ड्यूरिंग अ सेक्स पेनिस का मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग ए यूरिनेशन पेनिस का मूवमेंट होता है, और भी कई सारी कंडीशन होती है, उसमें क्या हो रहा है कि पेनिस का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि पेन होता है, स्वेलिंग होती है, या कोई भी समस्या आ रही है आपको इससे रिलेटेड, तो क्या है, मूवमेंट कम हो रहा है। जब मूवमेंट कम हो रहा है तो खाल क्या है, वहाँ पे चिपकने का काम कर देगी। कभी कभी क्या होता है कि मस्स हो जाना या जख्म हो जाना, तो उसको मूवमेंट नहीं करा पाते हैं हम लोग। अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते हो तो क्या है, आपको फाइमोसिस होने के चांसेस हैं। फिर तीसरा है रिपीट पेनिस इन्फेक्शन। रिपीट पेनिस इन्फेक्शन से यहाँ क्या मतलब है कि जो आपका पेनिस है, ठीक है, ये वाला पार्ट है ये, या फिर इसमें क्या है, इन्फेक्शन एक बार हो रहा है ठीक हो जा रहा है, दो बार हो रहा है ठीक हो जा रहा है, तीन बार हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है, ऐसे करके ठीक होने के बाद फिर से हो रहा है इन्फेक्शन। तो ये भी एक कंडीशन है क्या है, फाइमोसिस होने की, क्योंकि जो फोर स्किन है वह क्या है, लूज हो जाएगी अगर बार बार आपको इन्फेक्शन होगा तब। फिर है निग्लेक्ट हाइजीन। ठीक है, फिर है हमारा निग्लेक्ट हाइजीन। निग्लेक्ट हाइजीन से मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि जो हाइजीन है या फिर हम वो प्रॉपर मात्रा में नहीं कर रहे हैं, जो पेनिस की हाइजीन है कहीं। और ये ऐसा नहीं है कि ये अडल्ट में होने वाली समस्या है, ये बच्चों में भी पाई जाती है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि जब वो पैदा होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ घरेलू उपाय द्वारा, या कहें कि सिकाई के द्वारा, या फिर कुछ कई सारे मतलब एक्सरसाइज होती है उनके द्वारा क्या है, ये खुल जाती है। लेकिन अगर फाइमोसिस हो जिस बच्चे को, तो उसमें क्या है, फोर स्किन उसकी पलट नहीं पाएगी, वह जैसी की तैसी ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेनिस वाले एरिया की सफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, वहां पर क्या है, एक वाइट कलर की, जिसे बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलूंगी कि वाइट कलर की, कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम तक अगर आप पेनिस की सफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि म्यूकस जमना शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं हम वाइट कलर की खाल खाल जैसी दिखती है। जिसको हुआ होगा तो मैं उसके लिए
बोल रही हूँ व्हाइट कलर की आप लोग सफाई नहीं करेंगे तो क्या गंदगी रखेंगे तो पीला पीला कलर का भी कुछ दिखने लगता है इस वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसकी खाल को जब पूरी खाल कवर करके रखती है, लेकिन जब आप खोलोगे तो क्या है आपको व्हाइट कलर का या येलो कलर का कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जब जम जाएगा, जब ज़्यादा मात्रा में जम जाएगा तो क्या है खाल को कवर करने लगता है धीरे धीरे। जब खाल को कवर करेगा, ठीक है, खाल ऐसे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सफाई नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या है जमना शुरू होगी, क्या कहते हैं पीली पीली परत या फिर वाइट वाइट। तो उसने क्या किया कि खाल को कवर करना शुरू कर दिया, वहाँ पर क्या होगी फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, क्योंकि आप सफाई ऑलरेडी नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। और फिर है हमारा 5वां कारण कि जेनेटिक से यहाँ का क्या मतलब है, कहें कि जन्म से फाइमोसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जन्म से जो बच्चों का ये जो लिंग होता है वह लड़कों का वह बंद होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गुनगुने पानी की सिखाई से या फिर और विधियों द्वारा क्या है खोल दिया जाता है। लेकिन अगर वह ना खुले कोशिश करने के बाद भी, तो ये कंडीशन को कहेंगे हम कि फाइमोसिस है। उसके लिंग के ऊपर वाली परत जो लिंग को कवर करके रखती है वह कभी खुले ही ना, आप कितनी भी कोशिश करो तो वो कंडीशन कहलाएगी फाइमोसिस, लेकिन मोस्टली बच्चों में खुल जाती है, ठीक है। फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर से यहाँ क्या मतलब है कि रिस्क फैक्टर वो चीज़ होती है या कहें कि इनके भी द्वारा हो सकती है ये कंडीशन, ठीक है, उनको बोलते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके द्वारा कि हो सकती है ये कंडीशन। पहला है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन से यहाँ क्या मतलब है, कैथेटराइजेशन जो होता है कि पेशेंट एडमिट होता है या कहें कि हमारे घर में बुजुर्ग लोग जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पेशाब की नली हम लोग पड़े हुए पेशेंट को घर भी ले आते हैं, या कहें कि जब चलने में असमर्थ होता है जो पेशेंट, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि नली डॉक्टर साहब भी क्या करते हैं नली पड़ी हुई ले जाओ, लेकिन इसकी क्या है क्लीनिंग करते रहना। तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे क्लीनिंग बाहर बाहर कर देते हैं अच्छे से, और फिर लंबे समय तक पड़ी हुई है उसको पेशाब की नली, तो क्या हुआ उसका जो शिश्न है, जो लिंग है, जो पेनिस है, उसका मूवमेंट हुआ 0, ठीक है। बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है। जिन लोगों के यहाँ नहीं पड़ती हो वो लोग सोचते होंगे कि ये बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है, रियलिटी है फाइमोसिस होने की, ठीक है, ये रियलिटी है। और कई सारे जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं इस समस्या से, लोग शेयर नहीं करते हैं जल्दी, एक तो इसको, और दूसरी चीज़ है कि पहचान नहीं पाते हैं। आप बीमारियों के बारे में जानिए कि बीमारी है क्या, ठीक है, उसको पहचानिए और शेयर कीजिए। कोई भी बीमारी में कोई भी शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल या फिर कहें कि हॉस्पिटल्स क्यों खोले गए हैं, इसलिए खोले गए हैं कि भाई हर कोई बंदा यहाँ पर आके हर तरीके का इलाज ले सके, ठीक है। आप बीमारी को पहले पहचानिए तो कि आपको बीमारी हुई कौन सी है, ठीक है। तो कैथेटराइजेशन बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो उसमें क्या है कि पेनिस का मूवमेंट हुआ 0, लिंग का मूवमेंट हुआ 0, ना वह क्या करते हैं यूरिन तो पेशाब उसके द्वारा जा ही रहा है पाइप के द्वारा, ठीक है, ना वह कि कोई भी मूवमेंट उसमें मत समझ लो 0 कर दिया। तो ये भी एक कारण है कि हमारा फाइमोसिस हो सकता है। तो कृपया करके ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी कैथेटराइजेशन ना करवाएं, या फिर कहें कि चेंज करवाएं टाइम टू टाइम चेंज कराएंगे तो क्या जब चेंज होगा थोड़ी देर के लिए निकाला जाएगा तो उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर है दूसरा कारण यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छेद होता है मेल्स में, तो वो क्या करता है वहीं से सीमन रिलीज होता है, और वहीं से क्या होता है कि हमारा वो यूरिन पास करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वह होता है कि यूरिन जहाँ से आप यूरिन पास कर रहे हो उस वाले रास्ते में क्या है इन्फेक्शन हो जाना किसी न किसी कारण से, किसी बैक्टीरिया से। इसमें लिखा था ना कि निगलेक्ट हाइजीन, आप हाइजीन को जब निगलेक्ट करोगे तो आपको मोस्ट जरूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये भी एक कारण है फाइमोसिस का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई रखिए। और जो मेल्स होते हैं, ये जो कहीं सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं होती, तो कृपया करके जो भी माँ बाप हैं तो उसके क्या है कि 1 हफ्ते में या फिर कहें कि हर 5वें छठे दिन जो उसका लिंग होता है, जो बच्चा होता है मतलब लड़का होता है, तो उसका लिंग है उसको खोल के अच्छे से सफाई कीजिए। ये कोई शर्माने वाली या शर्मिंदगी या बेहूदगी नहीं है,
ठीक है? इससे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं बीमारियों से। बच्चे तो नादान होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप समझदारी से काम कीजिए, ठीक है? फिर है हमारा ब्लोनेफ्राइटिस, ये कंडीशन है, ठीक है? तीसरा वाला। इसमें क्या होगा, या फिर आपके इस वाले पार्ट पे भी सूजन है और इस वाले पार्ट पे भी है। जो लिंग की मुंडी है, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी सूजन है और ऊपर वाला पार्ट है उस पे भी सूजन है किसी न किसी कारण से, बहुत लंबे समय से। तो ये भी एक कारण है फाइमोसिस होने का, ठीक है? इसके द्वारा भी फाइमोसिस हो सकता है, क्योंकि भाई लंबे समय तक सूजन है, ना हिला पाओगे ना डुला पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कारण है फाइमोसिस का। तो कृपया करके प्रिवेंट होइए। और फिर है हमारे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या चीज़ होती है? नेक्रोसिस वह होती है या फिर वहाँ की सेल डैमेज होने लगे आसपास के एरिया की, ठीक है, अंदर ही अंदर डैमेज होने लगेंगी, तो क्या है, फॉर स्किन जैसी की तैसी ही रहेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फाइमोसिस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण मेन यही है कि एक तो ये जन्म से होती है समस्या, लेकिन उसको कभी कभी बहुत से बच्चे 90% जो बॉयज़ होते हैं उसे ठीक कर दिया जाता है, क्योंकि जो मम्मी होती हैं या दादी होती हैं वो इस तरीके का गुनगुने पानी से सिकाई करती हैं या फिर सफाई करते रहते हैं, तो उससे भी खुल जाती है। लेकिन जिन बच्चों में नहीं खुलती है तो उनको होती है ये समस्या, उनका फिर खतना कराना पड़ता है या फिर कहें और भी ट्रीटमेंट है वो लिए जाते हैं, वह मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो फाइमोसिस क्या है? वह कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जो शिश्न है, जो लिंग है, उसके ऊपर एक स्किन कवर करके रखती है। जो स्किन क्या होता है, मुड़ने में असमर्थ होती है, ऊपर के लिए नहीं जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में ये सेक्स ड्यूरिंग सेक्स ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, मूवमेंट करेगी, लेकिन उसमें क्या है, इसका मूवमेंट है जीरो। ये कवर करे है तो पूरा कवर करके ही रखा है कंटिन्यू, कितना भी आप जोर लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, बिना ट्रीटमेंट से इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर चलते हैं हम लोग लक्षण। लक्षण क्या है इसके पीछे? लक्षण या कहें कि हो जाए तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, मतलब सिम्टम्स क्या दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला है, जो ग्लैंस पेनिस है उसके ऊपर की खाल पीछे की ओर नहीं मुड़ पाएगी। सबसे पहला फाइमोसिस का लक्षण है जो ग्लैंस पेनिस है, ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस है, ठीक है। इसमें देखिए ये नॉर्मल है हमारा, ये एबनॉर्मल है। जो ग्लैंस पेनिस है इसमें पूरी खाल ऊपर की ओर नहीं मुड़ पाएगी, लेकिन नॉर्मल में क्या है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो सबसे पहली पहचान फाइमोसिस की यही है, यही पहला लक्षण है, पहचाने इसको, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, खाल ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, लेकिन फाइमोसिस कंडीशन में ऐसे ही कवर करके रखेगी कंटिन्यू, वो जाने में कैपेबल नहीं होगी। सबसे पहला लक्षण इसका ये है। फिर है सूजन, सूजन भी रहेगी या कहें भारीपन महसूस होगा लिंग वाले एरिया पे। फिर है लालपन, जो लिंग वाला एरिया है वहाँ पे क्या है, लालपन भी देखने को मिलेगा आपको। फिर है रक्त या पस का स्रावन। रक्त या पस का स्रावन कहें जब जो पूरी तरीके से कवर करे हुए है स्किन, ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा, मतलब खून का रसाव मिलेगा और पस भी देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ ही ना हो या फिर कहीं जिसने पहचाना ही ना हो, गंदगाई भरपूर ले रहा है, क्लीनिंग कर नहीं रहा है, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। फिर क्या है हमारा सेक्सुअल, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तब दर्द होगा, या फिर कहें अगर फाइमोसिस की कंडीशन में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, अडल्ट में कहें वयस्कों में अगर फाइमोसिस कंडीशन में आप एक्टिविटी कर रहे हो सेक्सुअल, तो क्या है उस टाइम पे प्रेशर पड़ता है, तो ये खाल ऊपर के लिए हटेगी। जब ऊपर के लिए हटेगी तो क्या है, दर्द महसूस होगा, तो इसलिए कहते हैं ड्यूरिंग द सेक्स दर्द महसूस होना। फिर क्या है संक्रमण, संक्रमण वही इन्फेक्शन भी इसका एक लक्षण है। फिर है पेशाब करने में दर्द। फाइमोसिस वाले जो पेशेंट रहते हैं जिनको बहुत टाइम से फाइमोसिस है वह लेकिन पहचान ही नहीं पाए हैं, उनको अच्छे से नॉलेज ही नहीं है, तो उनमें क्या है पेशाब करते हुए दर्द भी महसूस होगा। फिर है खिंचाव पड़ने पर दर्द महसूस होना। जो खिंचाव है मतलब जिससे अभी मैंने बोला ना ड्यूरिंग अ सेक्स, जब सेक्स करोगे तो थोड़ा बहुत इस पे खिंचाव पड़ेगा ना, इस ऊपर वाली स्किन पे, तो उस टाइम क्या है जब खिंचाव पड़ा तो दर्द उत्पन्न हुआ, ठीक है।
फिर है हमारा दर्द, तो इसका एक लक्षण है ही। फिर पेशाब करते समय फोरस्किन का हिस्सा फूल जाता है। अब जब आप यूरिन वाली नली ये रही देखो, ठीक है। अब जब आप यूरिन पास करोगे तो ये वाला पार्ट फाइमोसिस की कंडीशन में क्या होगा, फूलेगा। तो ये भी एक पहचान है कि आपको फाइमोसिस हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। फिर है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर ये हो गया है तो मैनेजमेंट क्या लें, ये किस तरीके से इसको प्रिवेंट करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन ये मत सोचो कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ऑपरेशन ही करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल सिकाई के द्वारा या कुछ एक्सरसाइज बताते हैं उनके द्वारा भी ये फोरस्किन खुलने के चांसेस रहते हैं। इसकी भी स्टेजेस होती हैं फाइमोसिस की, कि इतनी स्टेज पे घर ठीक कर सकते हो तुम घर पे। जरूरी नहीं डॉक्टर सीधे जाके चिराई मार देगा, इसलिए पहले डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें जेंटल मैनुअल स्ट्रेचिंग ऑफ फोरस्किन। जेंटल मैनुअल स्ट्रेचिंग फोरस्किन से मतलब है, जैसे कि घरों में देखा होगा कि जो दादी माँ वगैरह होती हैं तो वो क्या करती हैं, जब बच्चे की मालिश वगैरह करती हैं तो जो उसका शिश्नलिंग का मुंड होता है तो उस पर क्या करती हैं, तेल लगाती हैं और या फिर उसकी गुनगुने पानी से सफाई करती है। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी क्या होता है कि फोरस्किन खुलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल की जो नई नई मम्मियाँ बन रही है ना, जिनके बच्चे मतलब कहें कि लड़का पैदा हो रहा है, तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये समस्या जन्म से होने वाली समस्या ही है, समझने के लिए कहें। क्योंकि जब शुरू से ही उसकी स्किन आप लोग खोल के सफाई नहीं करोगे तो क्या बड़े पे के खुल जाएगी, वो नहीं खुलेगी, क्योंकि तब तक वो क्या है, वहाँ की खाल मजबूत हो चुकी होगी। मजबूत होगी तो क्या है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है आपका बच्चा। उसमें आपके बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने सफाई अच्छे से नहीं की। कुछ लोग इतने डरते हैं कि हम स्किन खोलेंगे, लेकिन आप खुद से मत खोलो। वो जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, हल्का फुल्का गुनगुना पहले खुद टच करके देख लो, जो आपको भी ज़्यादा गर्म महसूस ना हो, ठीक है। तो ये पानी जब डालोगे बच्चे के लिंग पे तो उससे क्या है कि वह वहाँ की पहली चीज़ तो खाल नॉर्मल होगी, मतलब कहें कि मुलायम होगी, मुलायम होने का काम करेगी। दूसरी चीज़ जो गंदगाई होगी वो निकलेगी उससे, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू ये चीज़ आप करते रहोगे, मैनुअल का मतलब ये होता है कि खुद से करना, ठीक है। कंटिन्यू ये चीज़ आप करोगे बचपन में ही, तो बच्चे को बड़े पे फाइमोसिस होने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। अगर होगी भी तो किसी और कारण से होगी, अदरवाइज मतलब कि ये नहीं कह सकते हैं कि माँ बाप की गलती से, लेकिन माँ बाप की गलती से भी बच्चों को फाइमोसिस होता है, क्योंकि वो उसकी सफाई नहीं करते हैं। आपको डर लग रहा है, आप मत कीजिए, घर में किसी से करवाइए। बुजुर्ग होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, उनसे कराइए। अरे नहीं कर पा रहे हो तो किसी डॉक्टर से करवाइए जाके, सारी सुविधा उपलब्ध है। बस हमें फैसिलिटी है, लेकिन हमें क्या है, लेना नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है एंटीबायोटिक। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे, जब बच्चा मतलब या कहीं जो वयस्क होते हैं, ठीक है, जेंटलमैन होते हैं, तो उनमें क्या है, अगर एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होती है तो उससे भी ठीक हो सकता है अगर इन्फेक्शन हुआ है। फिर हॉट शॉक कुछ नहीं है, घबराइए मत। हॉट शॉक वही चीज़ है जो मैंने बोला कि गुनगुने पानी से क्या है, सिसनी के मुंड पे डालोगे तो आप वहाँ की खाल नाजुक मजबूत वो नाजुक होगी, मतलब कहें कि मुलायम होगी। मुलायम होगी कि क्या है, तो पीछे के लिए जब आप धीरे धीरे मूवमेंट कराओगे, खींचोगे, तो वह क्या है, आसानी से धीरे 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 एक टाइम पे मतलब ऊपर उठ जाएगी। ऊपर भी उठ जाएगी, फिर नीचे भी आएगी, फिर ऊपर उठ जाएगी, तो मूवमेंट करना शुरू कर देगी। फिर है सरकमसिशन, ठीक है। सरकमसिशन से यहाँ क्या मतलब है, जो मोमेडियन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि खतना कराया जाता है, या फिर कहें समझने के लिए कि मुसलमानी कराते हैं वो लोग। तो जो वो कंडीशन होती है, ये सरकमसिशन उसमें करते हैं जो पेशेंट क्या है कि ये सिकाई वाला फॉर्मूला बता दिया, एक्सरसाइज बता दी, उससे भी ट्रीट नहीं हो रहा है,
या फिर जो एंटीबायोटिक चलानी थी हमने चला दिया, उससे भी ट्रीट नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यही कंडीशन करते हैं, मेल सर्कमसिस टेक्निस। ठीक है, इसमें क्या करता है डॉक्टर, जो खतना होता है, खतना बता रही हूँ मैं कैसे होता है। ठीक है, जो खतना होता है वह इस प्रकार होता है। सबसे पहले जो लिंग होता है उसकी माप ली जाती है। ठीक है, फिर जो मुंडी वाले एरिया होता है उससे ये देखो मेजर किया जाता है कि कितने पार्ट की खाल कटनी है। वह मेजर करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर क्या है, एक चीरा लगाया जाता है गोल गोल आकार का। तो जो लेयर होती है पीछे की पीछे हो जाती है, आगे की आगे हो जाती है, फिर हमारा इस तरीके से दिखना। और यहाँ पर देखते होंगे आप लोग, देख पा रहे होंगे तो स्टिचेस भी लगे हुए हैं। उसको फिर क्या है, यहाँ से खाल हटा के फिर क्या कहते हैं, सिल दिया जाता है। तो ये भी एक कहें कि मैनेजमेंट है या सर्जरी है जो फाइमोसिस को प्रिवेंट कर सकती है। आई होप कि आप लोग आज खतना समझ गए होंगे कि खतना होता है या मुसलमानी होती है वो कैसे होती है। अगर कोई डॉक्टर वगैरह से अच्छी जगह कराते हैं तो उसमें क्या है, मेज़र करे वो पहले उस चीज़ को, ठीक है, कि कितना कटना है, ये कितना सेंटीमीटर का है, फिर उसके बाद इसके ऊपर की खाल हटाएगा, फिर इस तरीके से सिल देता है। उस टाइम बाद स्टिचेस भी ठीक हो जाते हैं। फिर हमारा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से क्या मतलब है, स्टेरॉइड वो बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, जो क्या है, जब खतना वगैरह करा लेते हैं लोग तो उसके बाद क्या है, सूजन वगैरह हो जाती है ना, तो उसमें भी हेल्प करने का काम करता है, ये कहें कि सूजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही टॉपिक आपको और भी लाती रहूँगी। और कृपया करके अगर प्राइवेट पार्ट की कोई समस्या है, एक टाइम था जब लोग शेयर नहीं करते थे, बहुत पीछे का टाइम था कि शर्म आ रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, समस्याओं को शेयर करें और क्या है, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। उसको पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेडिकल की चीज़ें इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत टफ होती हैं, चीज़ों को समझो। बीमारियाँ छोटी छोटी भी होती हैं ना, वह भी बहुत घातक होती हैं। और जो मम्मी लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके यहाँ लड़का पैदा होता है तो कृपया करके उसकी अच्छे से मालिश कर, लड़कियों की भी होती है, ठीक है, अच्छे से मालिश करें लड़के की। और क्या है, उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसकी अच्छे से सफाई करो, गुनगुने पानी से क्या है कि धुलाई करो, या फिर तेल से बढ़िया करके मालिश करो। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। भारतीय मेडिकल क्लासेस की तरफ से आप सभी को बधाई नए साल की। और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।